बच्चों साइंस के नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। कोनो परिबाहीर माजेरे समय टी मुठ आधान किউ और प्रवाह आईर माजर सम्पर्कটো हल। थ्रू ए कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन टाइम टी नेट चार्ज क्यू एंड करंट आई इज डिफाइंड बाय। एक चालक के माध्यम से समय टी कुल आवेश Q और धारा I के बीच के संबंध को निरूपित किया जाता है। बहुत सोच समझकर बच्चों हमें सही ऑप्शन को चुनना है, क्योंकि एक गलती जो है आपका जो है 1 मार्क माइनस कर सकता है। तो हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत सोच समझकर जो है हमें आंसर देना है। और बल्कि ये तो सोचने समझने वाली बात ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों की क्लास में पढ़ाया गया है। तो हमारा जो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 आई टी इक्वल टू क्यू। कैसे? हम सभी जानते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट आई हो गया और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर टी वक्त पर मतलब टी समय पर अगर कुल आवेश क्यू पार हो जाए तो उसको इससे डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। तो हमने जो यहाँ पर क्या किया है, देखो एक बात तो बच्चों बिल्कुल साफ साफ है कि एग्ज़ाम में तुम लोगों को कोई भी चीज़ सीधे सीधे नहीं देने वाला, थोड़ा घुमा फिरा के देगा। इसीलिए मैंने पहले कहा कि इसमें बहुत बड़ा झोल है। तो झोल यही है कि इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई से हम टी मल्टीप्लाई करेंगे और क्यू से हम यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया? आई टी इक्वल टू क्यू। आई बात समझ में? लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ये झोल दिया गया है कि आई क्यू टी इक्वल टू 1, तो जो बच्चों जो है थोड़ा कंफ्यूज होगा वो क्या करेगा कि इन 4 ऑप्शन में से ये तो थोड़ा अलग दिख रहा है, तो इससे जो है फटाफट टिक कर देगा, उसका 1 माइनस गवा देगा। आई बात समझ में बच्चों? यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बच्चों अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जो है एक ही क्वेश्चन से घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो मान लो बच्चों कि इस क्वेश्चन में कुल आवेश क्यू का मान दिया गया है 4 कूलम, और अगर टी समय मेंशन किया गया है, अगर तुमसे मांगे कि आई कितना हो सकता है, मतलब करंट कितना हो सकता है, उसका मान कितना हो सकता है, तो सिंपल है, मान जो भी दिया हो, हमें अगर इक्वेशन पता है तो इक्वेशन में हम वैल्यू को, मान को बैठाएंगे, पुट करेंगे, उसके बाद जो कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? यहाँ पर तो हमें आई का मान चाहिए, क्यू का वैल्यू कितना है 4 और टी का वैल्यू कितना है 2। इसका मतलब हम अगर 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा? 2। तो हमें करंट का जो मान मिलेगा 2 एम्पियर, क्योंकि एम्पियर करंट का यूनिट है। तो हमारा जो उस वक्त सही ऑप्शन होगा 2 एम्पियर। इस तरह से बच्चों आप लोगों को जो है एक इक्वेशन को समझना है, ताकि वो अगर डायरेक्टली तुम लोगों को मेंशन करे फिर भी तुम लोगों को आंसर करना आना चाहिए, और अगर मैथमेटिक्स के रूप में दे फिर भी तुम लोगों को जो है इससे सॉल्व करना आना होगा। आई बात समझ में बच्चों?